नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, मैं आज आपके सामने करंट फीलिंग्स लेकर आई हूँ। सो ये जनरल रीडिंग है, सो जनरल की तरह ले टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। स्टैंडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, जनरल रीडिंग है। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस और मुझे कॉन्टैक्ट करने के जरिए ईमेल और व्हाट्सएप मेंशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर योर केयर एंड फॉर योर सब्सक्रिप्शन। दिस मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपके पार्टनर की इस टाइम पे करंट फीलिंग्स क्या हैं एट प्रेजेंट मोमेंट, एट प्रेजेंट टाइम फ्रेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्प सेशन रखेंगे। लेट्स सी कि क्या आता है क्या नहीं आता है। लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड्स। ओके, आपके पार्टनर, आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, ठीक है, उनकी इमेज के बारे में सोचिए, उनके चेहरे के बारे में सोचिए तब तक। बाय दैट टाइम लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, वी हैव मिरेकल, एनलाइटनमेंट, वी हैव वर्कaholic एंड एट द बैक हमारे पास है इम्पार्टियलिटीज़। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे आप देख सकते हो, ये पर्सन अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर, अपने इमोशनल लेवल पर चीज़ों को थोड़ा सा ट्रबल्ड महसूस कर रहे हैं। बिकॉज ये किसी तरीके के फियर्स या एंग्जाइटीज़ के अंदर इस टाइम पे घिरे हो सकते हैं। ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं इस टाइम पे कि आपके शूज़ में रहकर आपको समझे, आपके प्रोस्पेक्टिव को समझे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके के आपस में तकरारें चल रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, और ये बहुत लंबे टाइम तक उस आर्ग्यूमेंट को चलते नहीं रहने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बैक टू बैक बहुत जल्दी हमारी इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, इस रिश्ते के अंदर एक न्यूनेस आ जाए, फिर से हम पहले के जैसे साथ हो जाएँ, फिर से हम पहले के जैसे टुगेदर हो जाएँ। आप इनकी उतनी ही केयर, उतना ही लव, उतना ही एक रिस्पेक्ट रखो, उतना ही अफेक्शन रखो जितना आप स्टार्टिंग में रखते थे, जितना आप शुरू से रखते आए हो, ठीक है। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो इस कनेक्शन, ये इस कनेक्शन को ब्लॉसम देखना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ग्रोथ में देखना चाहते हैं, ग्रोइंग में देखना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये कहीं न कहीं अपने फ़ियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपने पास्ट सर्कमस्टांसेस को इस कनेक्शन के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होना देना चाहते। जिसे कहते हैं ना, मुद्दतों बाद कोई इंसान ऐसा मिला है जो समझ में आ रहा है, या मुद्दतों बाद कोई ऐसा रिश्ता मिला है जो एक्चुअल में हम चाहते हैं कि उसको ग्रो करे, उसको डेवलप करे, ठीक है, उसको खोने ना दे, उसको गुम ना होने दे। ये वो रिश्ता है, ये वो इंसान है, ठीक है। एंड ये आपके लिए ऐसा फ़ील करते हैं, ये आपके लिए ऐसा सोचते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो कुछ भी बोल रही हूँ वो इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके, सो मैं कई बार फ़्लो में चीज़ें यू नो डायरेक्ट बोल देती हूँ, लाइक जैसे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन बोल देती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ उसको समझ लीजिएगा। ओके, अगर कोई मैसेज होगा तो मैं उसको स्पेसिफिकली बोलकर आपको मैसेज दूँगी। अदरवाइज़ ये सब इनकी फीलिंग्स हैं। ओके, स्टेटमेंट्स कई बार मैं फ़ॉर्म नहीं करती, एंड इट्स जस्ट लाइक फ्लो ऑफ एनर्जी है मेरे लिए, ठीक है। ये रीडिंग इज़ जस्ट लाइक अ फ्लो ऑफ एनर्जी, जो आता है मैं आने देती हूँ। ये पर्सन डेफ़िनेटली आपको बिल्कुल भी लो नहीं फ़ील कराना चाहते, ये आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहते। इनको ये इस रिश्ते को बहुत बहुत अहम, बहुत ख़ास बना चुके हैं, ठीक है। इनके ज़हन में ये आप और ये रिश्ता बहुत ख़ास है। ये ना इस रिश्ते को ख़त्म होने देना चाहते हैं, ना इस कनेक्शन को ख़त्म होने देना चाहते हैं। ये कहीं न कहीं से, ठीक है, कोशिश करते रहेंगे कि आपसे कनेक्ट करते रहें, रिकनेक्ट करते रहें। इवन ये हो सकता है कि अगर आप दोनों आपस में एक-दूसरे के साथ वन टू वन कन्वर्सेशन में नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से बहाने ढूँढेंगे आपसे कनेक्ट करने के, रिकनेक्ट करने के। ये पर्सन आपको बार-बार आपके काम के थ्रू, या आपकी लाइफ़ के थ्रू, या जस्ट बिकॉज़ कोई सॉन्ग के थ्रू, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ये एफ़र्ट करते रहेंगे कि आप इनसे एक रेगुलर कन्वर्सेशन में बने रहो, आप इनके साथ टच में रहो, ठीक है। ये आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपसे खोना नहीं चाहते, इस तरीके की एनर्जी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे दे चुके हैं अपने प्रोफ़ेशन को, अपने काम को, अपने आज तक की जितनी भी इनकी कनेक्शंस रहे हैं, ठीक है? चाहे वो इनके पेरेंट्स के साथ रहे हैं, इनके रिलेटिव्स के साथ रहे हैं, इनके सिबलिंग्स के साथ रहे हैं। इन्होंने सबको बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी एनर्जीज़ वहाँ पे गई हैं, ठीक है? स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन वर्कहॉलिक हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन एक्सट्रीम फ़ोकस्ड हो सकते हैं अपने काम के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति, अपने प्रोफ़ेशन के प्रति, ठीक है? लाइक 24/7 इनको ऑन नीज़ ऑन फुट रहना पड़ता है। आई डोंट नो, मैं शायद इस
इसको पूरा प्रॉपर्ली सब बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन लाइक 24/7 इनको एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। कुछ ऐसा प्रोफेशन इनका हो सकता है, जस्ट लाइक डॉक्टर्स हो सकते हैं, ये सर्जन्स हो सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, ऐसा कोई प्रोफेशन जिसमें इनको अप टू डेट बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है। इवन ये फाइनेंशियल एनालिस्ट टाइप भी हो सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह को बहुत ज़्यादा एग्जामिन करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, बहुत थिंकिंग कैपेसिटीज़ लगानी पड़ रही है, एंड हर चीज़ का अपडेट वर्जन रखना पड़ रहा है, ठीक है। इट कैन बी समवन लाइक रिसर्चर, और या कोई रिसर्चर हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने काम में, अपने पूरे के दिनचर्या में, ठीक है। एंड जब इनको थोड़ा-सा भी वक़्त मिलता है ना, इनको ये चीज़ फ़ील होती है कि इनको आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। आप बेसिकली इनको आपसे कन्वर्सेशन करना चाहिए, इनको आपसे बातचीत करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपसे बात करना, ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपसे कन्वर्सेशन करना। अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही है, देन आई एम रियली सॉरी फॉर इट। आई डोंट नो, यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, एंड या दिस हैपन। आई एम रियली सॉरी फॉर इट, ओके। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं जितना लाउड बोल सकूँ उतना लाउड बोलूँ ताकि बैकग्राउंड की नॉइज़ ना आए, बट स्टिल ओके। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं इस रीडिंग में, आई डोंट नो व्हाई। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं, ठीक है। ये पर्सन बार-बार आपके ख़्यालों में आ जाते हैं, फिर दे केम बैक लाइक कि नहीं, नहीं मुझे काम पे ध्यान देना है, या नहीं, नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एंड देन ये आपको फिर बीच में मैसेज कर रहे हैं, बीच में फिर आपसे बात कर रहे हैं। इस तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा है वेरी वार्म एंड लविंग एनर्जी, आई वुड से, ठीक है। एक वार्म लविंग एनर्जी है इनकी आपके प्रति। इनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है आपके प्रति। ये किसी भी तरीके से, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकता है इन्होंने आपसे अभी भी बताई नहीं हो, किसी तरीके का फ़ियर्स, किसी तरीके का इनसिक्योरिटीज़, किसी तरीके का पास्ट सर्कमस्टांसेस जो इन्होंने फ़ेस करा है, पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स, कोई ट्रॉमा इन्होंने फ़ेस करे हैं, वो सारी चीज़ें ये आपसे काफ़ी हद तक ओपनली नहीं बताते या नहीं बताना चाहते, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों मिलके कुछ लाइक आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट करो, समथिंग लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, और गो आउट और वेकेशन पे जाओ, घूमो, कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दैट, कि जहाँ पर आप दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको, एंड कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस ना हो, बिकॉज एवरी टाइम जब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्ट या रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, कम्युनिकेशन बीच में कट जाता है, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है। मे बी हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ ये चीज़ हो सकती है, या आप किसी ऐसे सर्कमफ्रेंस आई एम सेइंग, किसी ऐसे एरिया में रहते हो, किसी ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पर आप रेगुलरली कनेक्ट नहीं कर पाते, ये एक्सट्रीम वर्क प्रेशर आपके ऊपर रहता है, इस तरीके से भी हो सकता है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन हो सकता है कि आपसे इस टाइम पे कनेक्टेड ना हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपसे कुछ टाइम से कनेक्टेड नहीं है, जब भी आपको रिकनेक्ट करने का सोचते हैं, आपसे रिकम्युनिकेट करने का सोचते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ के अंदर आ जाती है, ठीक है। एंड ये काफ़ी हद तक ये चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस लेस ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आए, जहाँ पे ये सुकून से पुरसुकून होकर ये सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करे, ओके। दिस पर्सन रियली चेरिश यू, लाइक आपको बहुत बहुत वैल्यू के अंदर देखते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है इनको कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए हो, आप आए हो और इनकी ज़िंदगी बदली है, आप आए हो और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, आप आए हो तो इन्होंने अपने फियर से ओवरकम करा है, आप आए हो तो इनके अंदर एक सेंसिटिविटी आई है, इनके अंदर एक मेच्योरिटी आई है, इनके अंदर एक ठहराव आया है, जो आपके आने से पहले इनके अंदर नहीं था। ये बहुत ज़्यादा खुश एंड हैप्पी फील करते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन के अंदर एक ग्रोथ या फिर एक एक अपग्रेशन चाहते हैं, एक लाइक अपग्रेड करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं और ज़्यादा डीपन करना चाहते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन राइट और रॉन्ग का डिसीजन ना लेते हुए ही केवल आपके साथ एक एक क्वालिटी टाइम, एक आपके साथ एक फ्री टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। दे वांट टू जस्ट प्रेजेंट, फोकस ऑन प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, प्रेजेंट सिचुएशंस पे, और प्रेजेंट कनेक्शन पे, प्रेजेंट रिलेशनशिप पे, और आप पे फोकस करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो ये थी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको और आपकी रिलेशनशिप को लेकर। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट।
स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। रेगुलरली कुछ ना कुछ हमारे चैनल पर डलता रहता है, प्लीज़ उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदर देन दैट आप पर्सनलाइज सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक सारे नीचे मेंशन है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।